सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली गाइज। आज वैसे मैं छोटी दिवाली वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं इसको यानी कि बड़ी दिवाली वाले दिन अपलोड करने वाला हूँ। सो होपफुली आप लोग अपनी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। पीछे बम पटाखे की आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। थोड़ा वैसे भी यार दिवाली यार थोड़ा फील भी आना चाहिए ना दिवाली वाला वीडियो के अंदर भी। तो आई विश यार जो भी तुम लोग चाहते हो इस दिवाली तुम्हें वो चीजें मिले, विशेष तुम्हारी सारी पूरी हो। और दिवाली थोड़ी सेफली बनाना, मतलब अपने आप को भी सेफ रखना और अपने आसपास वालों को भी सेफ रखना, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले रोमन रेंस के डिथ्रोन होने के बारे में, यानी कि कौन वो सुपरस्टार्स होंगे एक्चुअली में अब जो कि रोमन रेंस को एक्चुअली में डिथ्रोन कर सकते हैं। अब लिस्ट जो है वो कट आउट हो चुकी है। कुछ टाइम पहले तक लिस्ट ये थोड़ी सी बड़ी थी, फिर धीरे धीरे कट के और कट होती जा रही है, बिकॉज इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सुपरस्टार्स थे जिनके नाम पहले थे लाइक ड्रू मैकिंटायर, अब वो कट हो चुके हैं बिकॉज वो काम ये नहीं कर पाए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे स्ट्रेट अवे पहले नाम के ऊपर, और जो पहला नाम है इस लिस्ट के अंदर वो है ब्रे वायत। अब देखो ब्रे वायत का कौन सा कैरेक्टर रोमन रेंस को हराएगा ये कहना मुश्किल होगा, पर हाँ कोई सा भी कैरेक्टर हराए पर ब्रे वायत रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रे वायत के 2-3 कैरेक्टर हो और 1-2 कैरेक्टर जो है वो या एक कैरेक्टर रोमन रेंस से हार जाए और फिर ब्रे वायत का कोई और डेंजरस कैरेक्टर आए, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल फील्ड, और वो रोमन रेंस को हराकर उनसे चैंपियनशिप ले ले। तो इस तरीके की चीज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ अगर ये मैच हो रहा है तो इवेंचुअली भाई ब्रे वायत रोमन रेंस से टाइटल ले ही लेंगे, बिकॉज ब्रे वायत को हराने से रोमन रेंस का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रोमन रेंस ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं जो करना था उन्हें इस टाइटल रेन के अंदर। ऑफकोर्स कोई और सुपरस्टार है तो वो उनको बिल्कुल हरा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रोगन पॉल वगैरह जो छोटे मोटे आएंगे उनको वो हराएंगे। बट हाँ अगर ब्रे वायत के साथ उनका मैच हो रहा है तो भाई इवेंचुअली जाकर ब्रे वायत उनसे टाइटल ले लेंगे। एक टाइटल ले, 2 ले, दैट डजंट मैटर, बट डिथ्रोन तो वो कर देंगे उनको। चलते हैं हमारे अगले नाम के ऊपर, और अगला जो नाम है ये है ड्वेन जॉनसन द रॉक। अब देखो रॉक के नाम पे थोड़ा सा यहाँ पर 50-50 चांस है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज रॉक के साथ रोमन रेंस का मैच होना या ना होना ये पहले तो पॉसिबल चीज है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज वो सब डिपेंड करेगा कि रॉक अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी बात, अब रॉक के साथ अगर रोमन रेंस का मैच होगा तो दैट डजंट मीन कि भाई रॉक ही जीतेंगे, क्योंकि चांसेस हाई थोड़े से ज्यादा हैं कि रॉक नहीं बल्कि रोमन रेंस इस मैच को जीतेंगे। हाँ अगर 2 मैच वाला सीन कर रही है जॉन सीना और रॉक के साथ जो करा था वैसा कुछ होएगा तो फिर अलग बात है, बट अगर एक ही मैच होने वाला है तो फिर इन दोनों में से रोमन रेंस के ज्यादा चांसेस जीतने के, बट WWE रॉक को भी जिता सकती है। सो कोई भी जीत सकता है, इसलिए मैं रॉक को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रॉक के साथ अगर मैच होगा तो हरा ही देगा, जैसे कि ब्रे वायत के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो तो हरा ही देगा अगर उसके साथ मैच होगा, पर रॉक के साथ ऐसा भी हो सकता है कि रॉक हार जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल है रॉक के साथ। बट हाँ अगर लिस्ट हम उसकी निकाल रहे हैं जहां पर जो सुपरस्टार रोमन रेंस को हरा सकते हैं तो फिर उस लिस्ट के अंदर रॉक का नाम बिल्कुल वहां पर होगा। अब आखिरी नाम पे आने से पहले मैं कुछ उन सुपरस्टार्स का नाम ले लेता हूं जिनके चांसेस अब खत्म हो चुके हैं या फिर नाम मात्र बचे हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस, पहले इनका चांस था पर अब मुझे नहीं लगता है कि भाई सेथ रॉलिंस के पास चांस है रोमन रेंस को हराने का। सेथ रॉलिंस अपनी अलग चीजें कर रहे हैं यूएस टाइटल के लिए, तो अब आई डोंट थिंक कि WWE सेथ रॉलिंस से ये काम करवाने वाली, और आई डोंट थिंक कि कराना भी चाहिए, बिकॉज सेथ रॉलिंस अपना उधर काम कर लेंगे रॉ ब्रांड के अंदर। वो रोमन रेंस को डिथ्रोन करके आई डोंट थिंक कि उनके करियर में कोई खास फर्क पड़ने वाला। आई थिंक उसको देना चाहिए जिसके करियर में बहुत ज्यादा फर्क आए, उसके कैरेक्टर में फर्क आए और उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो। तो सेथ रॉलिंस ऑलरेडी बड़े सुपरस्टार, आई डोंट थिंक कि सेथ रॉलिंस अब ये काम करने वाले हैं। पहले सिनेरियो अलग थे बट अब मुझे लगता है सेथ रॉलिंस के चांसेस डिक्रीज हो चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी हार चुके हैं तो इसलिए उनके बारे में डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जे यूसो देखो कॉस्ट कर सकते हैं रोमन रेंस को वो टाइटल, पर रोमन रेंस को वो हरा सकते हैं इसके चांसेस मुझे नहीं लगता है, बिकॉज अगर जे यूसो को WWE सोच रही है कि इसको हम एज अ सिंगल सुपरस्टार लेकर जाते हैं आगे और ये टैग टीम वाला सीन खत्म करते हैं ऊसोस का, तो उस केस में जे यूसो हरा सकते हैं जिमी ऊसो की हेल्प के साथ रोमन रेंस को। बट वैसे होना नहीं है ये, बिकॉज ऊसोस को इवेंचुअली जाकर साथ होना ही है, तो उस केस में मुझे नहीं लगता है कि जे यूसो ये काम करने वाले हैं। सैमी ज़ेन की बात करें तो वो भी रोमन रेंस को कॉस्ट कर सकते हैं टाइटल, पर रोमन रेंस को हराकर उनको डिथ्रोन करना आई थिंक ये भी उनके लिए काफी बड़ी चीज हो जाएगी। अब एक और चीज है, इससे पहले मैं फाइनल नाम पे आऊँ, एक और चीज जो की हो सकती है वो है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। अब मनी इन द बैंक ब्रीफ केस फिलहाल ऑस्टिन थ्योरी के पास है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इसको कोई और भी जीत सकता है, जॉनी गार्गानो या फिर केविन ओवेंस या फिर मे बी कोई और। तो मिस्टर मनी इन द बैंक एक्चुअली में कौन रहने वाला है आगे चलकर ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ पता है। थ्योरी की अगर बात करें, थ्योरी के पास अगर ये ब्रीफ केस रहता है तो आई थिंक उनके चांसेस 50-50 है, बिकॉज जिस तरीके से NXT के अंदर भी वो गए हैं वहां पर भी उन्होंने दिखाया कि भाई मैं यहाँ पर भी कैश इन कर सकता हूँ अपने ब्रीफ केस को। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन ये है कि शायद ट्रिपल एच जो है वो ये काम नहीं करने वाले। विंस बिल्कुल ये काम करने वाले थे, बट अब क्योंकि ट्रिपल एच आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि ट्रिपल एच ऑस्टिन थ्योरी से रोमन रेंस को डिथ्रोन कराने वाले हैं उनके ब्रीफ केस के साथ। तो या तो कोई और जीतेगा ब्रीफ केस और वो ये काम करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल केविन ओवेंस या जॉनी गार्गानो या मे बी कोई और, या फिर ऑस्टिन थ्योरी अपने ब्रीफ केस को NXT टाइटल के लिए कैश इन कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई रोमन रेंस को जब कोई डिथ्रोन करेगा उसके बाद कैश इन कर दें अपना ब्रीफ केस ऑस्टिन थ्योरी, और फिर तब वो दोनों टाइटल या फिर मे बी एक टाइटल जो भी जिसके लिए भी वो मैच होगा वो टाइटल वगैरह वो वहां से लेकर चले जाएं। बट स्ट्रेट अवे रोमन रेंस को आकर ब्रीफ केस के लिए कैश इन करना और हराना आई थिंक इसके चांसेस मेरे हिसाब से अब कम हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल नाम की तरफ, और
और फाइनल नाम है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स की रिटर्न मच अवेटेड है और कोडी रोड्स की रिटर्न पॉसिबली आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल जाएगी। पॉसिबली वो रॉयल रंबल का मैच जीतने भी वाले हैं। आई थिंक मेरे से इस वक्त अगर आप फेवरेट पूछोगे तो मैं ब्रे वायत और कोडी रोड्स का नाम टॉप पे रखूंगा। अब कोडी रोड्स के चांस बिल्कुल हाई है रोमन रेंज को डीथ्रोन करने के लिए, बट क्योंकि ब्रे वायत की रिटर्न हो चुकी है तो इसलिए कोडी रोड्स का अभी पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है। बट जो पॉसिबिलिटी कम हुई है वो इस चीज की नहीं कम हुई है कि भाई कोडी रोड्स अब जीतेंगे नहीं। पॉसिबिलिटी अब इस चीज की हुई है कम कि भाई अब क्या उनको वो मैच मिलेगा रोमन रेंज के साथ या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें जो कोडी रोड्स के साथ मैच है वो ऑफकोर्स रेसलमेनिया में बनना था। अब रेसलमेनिया में मैच बनने से दो चीजें यहाँ पर कोडी रोड्स को रोक रही है। पहला तो रॉक, अगर रॉक अवेलेबल है उनके साथ रोमन का मैच हो रहा है तो फिर कोडी रोड्स को मैच नहीं मिलने वाला है वो वाला। और दूसरी चीज है ब्रे वायत। अब क्योंकि ब्रे वायत आ चुके हैं तो पॉसिबली ब्रे वायत रोमन रेंज को डीथ्रोन करें, और अगर वो डीथ्रोन कर रहे हैं रोमन रेंज को फिर तो ये मैच कोडी रोड्स को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें अगर नहीं हो रही है तो फिर कोडी रोड्स ये काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कोडी रोड्स को ये मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोडी रोड्स को ये मैच मिल गया फिर वो ये काम कर देंगे, अगर उनको ये मैच नहीं मिल रहा है तो फिर तो ऑफकोर्स वो क्या ही कर सकते। तो यही सब था आज की अपडेट के अंदर। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।